हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो हमारी आज की कहानी 3 दोस्तों की है जो एक छोटे से गांव में रहते थे और कॉलेज पास आउट होने के बाद कुछ बड़ा करने की उम्मीद लेकर मुंबई जैसे बड़े शहर में आते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि इस शहर में उनके साथ क्या होने वाला है। अब उनके साथ जो होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और डरावना है, जो आपको इस स्टोरी में आगे पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी, जिसका नाम है बंगला नंबर 17। यह कहानी 3 दोस्तों की है जिनका नाम विक्रम, सुनील और जॉन था, जो मुंबई शहर में नौकरी करने के लिए आते हैं। तीनों बचपन के दोस्त थे। कुछ कर दिखाने का सपना लिए इस भीड़ भाड़ वाली जगह में अपना मुकाम पाने के लिए दर दर भटक रहे थे। उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अपने छोटे से गाँव में रहकर कॉलेज की पढ़ाई करने वाले सुनील और विक्रम ने कभी सोचा भी नहीं था कि सफलता पाने के लिए इतना दर्द झेलना पड़ता है। वहीं जॉन अपने पापा के बिजनेस में पहले से ही संघर्ष कर चुका था, जिसकी वजह से उसे इन सब चीजों की आदत सी हो गई थी। जॉन अच्छे से जानता था कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने अपने पापा को दिन रात मेहनत करते हुए देखा था। तभी तीनों को सुबह से भटकते भटकते शाम हो जाती है, लेकिन ना कोई नौकरी और ना ही कोई रहने का ठिकाना उनके हाथ लगा। तीनों मायूस होकर एक छोटे से होटल में खाना खाते हैं। दरअसल उनके पास कोई खास पैसे भी नहीं थे। वह तो सिर्फ अपनी 1-2 दिन की व्यवस्था बनाकर निकले थे। उन्हें लगा था कि आते ही उनके साथ कोई चमत्कार होगा और उनको नौकरी मिल जाएगी। तीनों एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद बिल्डिंग के गेट के सामने बैठ जाते हैं। वहाँ बैठे हुए 1-2 घंटे गुजर जाते हैं। तभी बिल्डिंग के चौकीदार की नजर उन पर पड़ती है और वह जोर की आवाज से चिल्लाते हुए उन्हें डांटता है और कहता है, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों बैठे हो। तीनों अजनबी शहर में किसी को पहचानते नहीं थे और ना ही उनका कोई ठिकाना था। तीनों अपनी जगह पर जल्दी से खड़े हो जाते हैं और अपनी बात चौकीदार को बताते हैं। चौकीदार को तीनों की हालत देखकर उन पर तरस आ जाता है। उसे एहसास होता है कि कुछ साल पहले ऐसे ही वह भी काम मांगने आया था, तब किसी ने उसे सहारा दिया था और आज कम से कम वह इतने बड़े शहर में छोटे से काम के साथ जीवन यापन कर पा रहा है। जॉन उन तीनों में समझदार होता है और वह चौकीदार से कहीं रहने की जुगाड़ की बात करता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी उसकी हालत किराया देने की नहीं है, तो उन्हें कोई किराए पर कमरा क्यों देगा। तभी चौकीदार अपने एक दोस्त से फोन पर बात करता है, जो वहीं से कुछ ही दूर पर बंगला नंबर 17 में साफ सफाई का काम करता था। चौकीदार अपने दोस्त को सारी बात बताता है। तभी उसका दोस्त कहता है कि मेरे साहब तो अपने परिवार के साथ 2 महीने के लिए बाहर गए हुए हैं, तब तक मैं रहने का इंतजाम कर सकता हूँ। यह बात सुनकर तीनों दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी से चौकीदार से कहते हैं कि आप हमें बता दीजिए कि उनके पास कैसे जाना है। चौकीदार कहता है कि वह बंगला थोड़ी दूर है और रात को वहाँ कोई टैक्सी और ऑटो भी नहीं मिलेगा। आज तुम लोग यहीं सो जाओ, कल सुबह हम साथ चलेंगे। तीनों उसकी बात मान जाते हैं। सुबह उठते ही तीनों चौकीदार के साथ बंगले में पहुंच जाते हैं। बंगले की खूबसूरती देखकर तीनों दोस्त हक्का बक्का रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उन्हें इतने अच्छे बंगले में रहने का मौका मिला है। बंगले का नौकर तीनों दोस्तों को गेस्ट रूम ले जाता है। तीनों दोस्त रूम में पहुंचकर राहत की सांस लेते हैं। जल्दी से तीनों नहाकर तैयार हो जाते हैं और काम की तलाश में निकल जाते हैं। अब रहने का ठिकाना तो लग चुका था, अब तलाश थी तो केवल एक अच्छे काम की, जिससे उनका गुजारा चल सके। लेकिन आज भी उनके साथ वही होता है। सुबह से शाम हो जाती है और तीनों दोस्त हताश होकर अपने रूम में वापस आ जाते हैं। नौकर ने तीनों के लिए खाने का इंतजाम पहले ही करके रखा था, जिससे उन्हें बहुत राहत मिली। आज तीनों दोस्तों की बंगले में ये पहली रात थी। रात को 12 बजते ही अचानक विक्रम की नींद खुल जाती है और वह अपने आप को बंगले के तहखाने में पाता है, जहाँ पुराना सामान इकट्ठा करके रखा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे पहुँचा। तभी वह घबराहट में अपने दोस्तों को आवाज लगाता है, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी उसके कानों में सब कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है और सिर्फ एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। विक्रम चिल्लाकर पूछता है, कहाँ हो तुम क्यों रो रही हो। अगले ही पल विक्रम अपने बिस्तर पर होता है। वह डर के कारण पसीने से लथपथ हो जाता है। वह अपने दोस्तों को जगाता है। सुनील और जॉन दोनों उसकी बातों का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुमने कोई सपना देखा होगा, इस बंगले में तो हमारे अलावा कोई और है ही नहीं। और विक्रम भी अपने दोस्तों की बातों का यकीन करके इस घटना को बुरा सपना समझकर नजरअंदाज करके सो जाता है। सुबह उठते ही तीनों दोस्त फिर से तैयार होकर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही
वह बंगले के गेट से बाहर निकलते हैं, अचानक कोई औरत आकर विक्रम को चिट्ठी देती है जिसमें लिखा होता है कि तुम इस पते पर जाओ और तुम्हें काम मिल जाएगा। और औरत अचानक से भागते हुए उनके नजरों से ओझल हो जाती है। तीनों दोस्त भी सोच में पड़ जाते हैं कि हमें काम की जरूरत है, यह बात इस औरत को कैसे पता। लेकिन तीनों को काम की बहुत जरूरत होती है। उन्हें लगता है कि भगवान ने उनकी मदद के लिए किसी को भेजा होगा और तीनों उसी दिशा में आगे निकल जाते हैं जहाँ का पता उस कागज पर लिखा हुआ था। वहाँ पहुँचते ही उन्हें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। दरअसल यह बहुत बड़ी कंपनी होती है और तीनों कंपनी के गेट पर पहुंचते हैं और वहां के सिक्योरिटी गार्ड को चिट्ठी दिखाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड चिट्ठी को मैनेजर के पास भेज देता है। जैसे ही मैनेजर को ये चिट्ठी मिलती है तो उसमें उसके मालिक के साइन होते हैं। वह उन तीनों से पूछता है कि आप हमारे मालिक को कैसे जानते हैं। तभी विक्रम जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे बॉस का दोस्त हूँ। अब मैनेजर के पास इन्हें काम देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इस कंपनी के मालिक के साइन जो उस चिट्ठी पर मौजूद थे। कंपनी के मालिक 7 दिनों की ट्रिप पर गए हुए थे विदेश की कंपनियों के साथ दौरा करने, और उस बीच उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं था। इसलिए मैनेजर ने उन तीनों को काम पर रख लिया और अपने साथ उन्हें काम की जगह दिखाने ले गया। लेकिन विक्रम अचानक से ही दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ जाता है और वह सीधे बॉस के चैम्बर के सामने पहुंच जाता है और दरवाजे के ताले को पासवर्ड से खोल देता है। कंपनी का मैनेजर यह सब देखकर आश्चर्यचकित था। उसे यकीन ही नहीं होता कि जो पासवर्ड केवल कंपनी के मालिक को पता था वह इसे कैसे पता चला। अब मैनेजर उसे कोई खास आदमी समझने लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि हो ना हो इस व्यक्ति को उसके बॉस ने ही भेजा है और वह उसे बिना रोके हुए अंदर जाने की इजाजत दे देता है। जॉन और सुनील यह सब देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि विक्रम को यह सब कैसे पता है। तभी अचानक विक्रम सभी को बॉस के चैम्बर से बाहर जाने के लिए कहता है और चैम्बर का दरवाजा बंद कर लेता है। कुछ ही घंटों के बाद मैनेजर को बॉस का कॉल आता है और बॉस मैनेजर से पूछता है कि क्या किसी ने मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल किया था। तभी मैनेजर सारी बात बता देता है। बॉस गुस्से से मैनेजर को बोलता है जल्दी से जाओ और उसे रोको, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और जैसे ही मैनेजर चैम्बर का दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि विक्रम बेहोश पड़ा है। मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड से उसे उठाने के लिए कहता है और कुर्सी पर वापस बैठा देता है। तभी विक्रम को होश आ जाता है और मैनेजर गुस्से से विक्रम को बोलता है तुमने क्या किया है, मेरे बॉस बहुत नाराज हैं। लेकिन विक्रम को कुछ भी याद नहीं था कि वह बंगले के गेट से यहाँ तक कैसे पहुँचा। दरअसल यह बंगला पहले इसी बॉस का होता है और बॉस ने बंगले को अपने ऑफिस की एक लड़की को देने के लिए खरीदा था और कभी कभी उसके साथ भी रहता था जो कि उसकी कंपनी में काम करती थी। बॉस पहले से ही शादीशुदा था और इस बात को अच्छे से जानता था कि वह लड़की एक न एक दिन उसके लिए खतरा बन सकती है। इसलिए वह उसकी निजी अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और जब एक दिन लड़की को यह बात पता चलती है तो दोनों में खींचातानी करते हुए लड़की के सिर पर चोट लग जाती है और वह दम तोड़ देती है। बॉस बंगले की गार्डन में लड़की को दफना देता है और लड़की की मौत के साथ ही उसका राज भी दफन हो जाता है। लेकिन जब उस बंगले में तीनों दोस्त रहने आते हैं तो विक्रम गार्डन में घूमते घूमते उस जगह पर अपना पैर रख देता है जहां उस लड़की को दफनाया गया था, जिस वजह से उस लड़की का सीधा संपर्क विक्रम से बन जाता है। वह विक्रम के अंदर प्रवेश कर जाती है और उसे काबू में करके अपना बदला लेने के लिए ऑफिस पहुंच जाती है और बॉस की काली करतूतों को इंटरनेट पर वायरल कर देती है, जिस वजह से बॉस को विदेश में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसका काला चिट्ठा सबके सामने खुल जाता है और वह बेनकाब हो जाता है। उस लड़की ने मरने के बाद भी अपना बदला ले लिया था, अब शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तीनों दोस्त उस बंगले को बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं और इस दर्दनाक भूतिया कहानी का अंत हो जाता है।